Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Let's Rise. I hope आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अपने क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट कम्स अंडर फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, जो फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी 10 स्टेट्स हैं, उनमें से ऐसी कौन सी स्टेट इन ऑप्शन में से जो इन सिक्स शेड्यूल में नहीं आती है। ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो आज है डेट 14 दिसंबर 2022। ठीक है, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है चाइनीज़ ट्राइड टू चेंज LAC स्टेटस को। देखिए ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि LAC है क्या है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में LAC डिवाइड होता है, ये सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, इसे हम किस कंटेक्स्ट में ज़्यादा देखते हैं, ये जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, जो साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है इसमें। ठीक है, अब जो LAC है ये एक नेशनल डिमार्केशन लाइन है जो सेपरेट करती है जो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी है उसको कर दी है सेपरेट चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी से। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये ये कौन सी लाइन है, जो आफ्टर, ठीक है, जो 1962 साइनो इंडिया वॉर हुआ था उसके बाद जो लाइन वहाँ पे मार्क की गई है उसको कहते हैं LAC। ठीक है, अब इस LAC को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में। ठीक है, एक है द वेस्टर्न सेक्टर, देन द मिडिल सेक्टर, देन द ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जो वेस्टर्न सेक्टर है वो है लद्दाख इंडियन साइड पे, और चाइनीज साइड पे तिब्बत और शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन्स जो है वो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिडिल सेक्टर की बात करें, मिडिल जो LAC का सेक्टर है वो है इंडिया वाली साइड है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और चाइना वाली साइड है तिब्बत। ठीक है, और जो है ईस्टर्न साइड्स में इंडिया की साइड जो इंडिया में है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इंडियन साइड, और जो तिब्बत है चाइना है वहाँ पे है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन्स। ठीक है, इस सेक्टर को और क्या कहा जाता है, उसको मैकमोहन लाइन भी, आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी। जब इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात होती है तो आपने ये चीज़ सुनी होगी जो है मैकमोहन लाइन, इसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है FCRA लाइसेंस ऑफ 1811 NGOs कैंसल्ड इन 3 ईयर्स। देखिए पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ने, ठीक है, 1811 NGOs के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि FCRA क्या है, और जो इसमें पर्टिकुलरली एक सेक्शन है, सेक्शन 14 ऑफ FCRA, जिसके थ्रू इन लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो लॉ है ये किस लिए है, ये डील करता है कि कोई भी NGO जब फॉरेन फंड रिसीव करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है, इस चीज़ में क्या होता है कि डील करता है उससे FCRA। अब अगर देखा जाए कि 2019 और 21 के बीच में हमने अभी डिस्कस किया 1811 एसोसिएशन के जो लाइसेंस है वो कैंसिल किए गए हैं NGOs के। देखिए अब जो NGOs हैं वो कैसे चलते हैं, NGOs चलते हैं फंड से। वो फंड्स विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं और वो जो फंड्स हैं वो फॉरेन से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब फॉरेन से जो फंड आ रहे हैं उनका इस्तेमाल सही हो रहा है किसी टेरर एक्टिविटी के लिए या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए या एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ से जो डील करता है वो हमारा करता है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 14 FCRA के सेक्शन 14 को यूज़ करके इन NGOs का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, अब ये FCRA क्या है, FCRA जो है इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट विच हुज स्कोप इज टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, कि FCRA डील करता है कि जब कोई फॉरेन से फंड आता है, वेदर इट्स जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या कोई हॉस्पिटैलिटी है, कोई इंडिविजुअल दे, कोई एसोसिएशन दे, कोई कंपनी दे, ठीक है, या फिर ये प्रोहिबिट करता है ऐसे कंट्रीब्यूशन का एक्सेप्टेंस या यूटिलाइजेशन जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ यूज़ हो रहा हो, ऐसा फंड या ऐसी हॉस्पिटैलिटी जो हमारे देश के खिलाफ हो, ऐसी चीज़ों के लिए जो फंड आता है उसको प्रोहिबिट करता है कौन, FCRA। ठीक है, अब अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो सेक्शन 14 FCRA का वो क्या कहता है,
सेक्शन 14 ऑफ FCRA 2010 ये क्या प्रोवाइड करता है, ये करता है कैंसिल सर्टिफिकेट, जैसे इन एनजीओज की गई है, उन एनजीओज की कैंसिल उन एनजीओज की जो सर्टिफिकेट्स उनको कैंसिल कर दिया जाता है जो इंगेज जैसे 2 साल हो गए हैं या 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है तो वो किसी सोशल एक्टिविटी के में इंगेज नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, एक पर्टिकुलर आप कह लें कि एक एनजीओ है, ठीक है। अब उस एनजीओ का काम है कि वो चिल्ड्रन वेलफेयर पे काम करता है। अगर गवर्नमेंट पाती है कि 2 साल से तो ये डिफंक्ट है, इसने कोई काम ही नहीं किया है, तो उसमें जो फंड आ रहा है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ऐसे एनजीओज का जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये है सेक्शन 14 ऑफ द FCRA एक्ट 2010, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री अवेट्स डायरेक्ट रिप्लाई ऑन डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। देखिए, लद्दाख वाले लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में। देखिए 6th शेड्यूल स्टेट क्या है, पहले इस पर देखो डिस्कस करते हैं। 6th शेड्यूल स्टेट्स वो स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें बहुत सारे बैकवर्ड और पिछड़े लोग आते हैं, ठीक है। ऐसी स्टेट्स के लिए बहुत सारी जो है गवर्नमेंट के पास ऐसे उनके लिए स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि उनके साथ डील किया जाए, ठीक है। तो लद्दाख भी मांग कर रहा है कि हमें भी क्या किया जाए कि 6th शेड्यूल में हमारी एरियाज़ को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इससे जो 6th शेड्यूल स्टेट्स इनसे कौन डील करता है, इनसे डील करता है आर्टिकल 24 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन द कंटेस्ट ऑफ 5th शेड्यूल। हमने 6th शेड्यूल की बात की है। 5th शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स आती हैं इंडिया की, उनमें इनमें से जो फॉलोइंग स्टेट्स हैं इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से हरियाणा है जो 5th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिले और आप इजीली सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।